हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का मॉक नंबर 3। दो मॉक पहले हो चुके हैं। जो भी बच्चों ने रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज़ को फॉलो किया होगा उनको अब रीजनिंग के मॉक्स देने स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुका है। अब आपको ये देखना है कि रियल टाइम में जब आपके पास पेपर आता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। ठीक है, और फिर उसमें अगर कुछ एरर आ रहा है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या कोई टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है, वो सब चीज़ें, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो जिसमें कि आप 45 से नीचे स्कोर कर रहे हो अगर, तो थोड़ा प्रॉब्लम है कि देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, एनालॉजी में दिक्कत आ रही है या किसी और चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन 45 स्कोर तो होना चाहिए, या तो 45 है या 45 से ज़्यादा है। उससे नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको, और अगर आपको 40 से नीचे है बिल्कुल तो आप काफ़ी सारी मिस्टेक्स कर रहे होंगे, तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ से आपको इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, तो जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए, वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। सीरीज़ को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको रैपिड रीजनिंग वाली सीरीज़ करनी होगी, उसके बाद आप मॉक सीरीज़ पे आ सकते हैं। ठीक है, और जो रीजनिंग की पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मॉक स्टार्ट करते हैं। अब मॉक स्टार्ट करने से पहले दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। जिस भी क्वेश्चन में नंबर दिखाई देता है 1 2 3 4, इस तरह की कोई कैलकुलेशन, इससे बेस कोई कैलकुलेशन, उसको नहीं करेंगे। एनालॉगी का क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई थी पिछली बार भी, लेकिन हर मॉक में मैं आपको याद दिलाता रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस उस तरीके से हो जाए कि जैसे हम यहाँ पे परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पेपर में भी आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही निकले। ठीक है, तो ये नहीं करना है, सीरीज का क्वेश्चन नहीं करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसके अलावा सारे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। नंबर दिख रहे हैं, नंबर नहीं सॉल्व करेंगे अभी, नेक्स्ट देखते हैं। इसको कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है बी होल्ड को, क्या लिख दिया इन्होंने, BDEHLO। देखो डी यहाँ पे आ गया है, ई यहाँ पे आ गया है। इसको जरा देखो, ये कोड जब लिखा हुआ है, जब अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको साफ दिखाई देगा। देखो ये अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया गया है, बी के बाद डी आएगा, EHLO, तो ये जो वर्ड्स है ना, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। यहाँ पर देखो क्या किया हुआ है, इंडीड को DDEIN। देखो सबसे पहले डी आएगा, फिर ई आएगा, ई के बाद आई आएगा, फिर एन आएगा। ये सारे ऊपर की साइड चल रहे हैं कि आपको और ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। तो आप अगर इसको देखोगे, कोर्स की बात करोगे, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले सी आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए, एस आना चाहिए। आर से पहले देखो ओ आएगा ना, आर आएगा, एस आएगा और यू आएगा। सीईओ आ रहा है कहीं पे, देखो कहाँ पे है, सीईओ यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये तो गलत हो गया। सीईओ आर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। लास्ट में एस यू आ रहा है, यूएस गलत हो जाएगा, SU आ जाएगा। सही है, ये आप सीधा, अगर आप अरेंज नहीं करना चाहते ऑप्शन भी देख सकते हो। तो ऑप्शन में अगर आपको सीधा दिखता है कि अरेंज किए हुए हैं, तो वही ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जब आपने ऊपर कोड क्रैक कर लिया कि अल्फाबेटिकली अरेंज किए हुए हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कर सकते हैं। फर्स्ट लाइब्रेरी में क्या होती है, बुक्स। तो म्यूजियम में क्या होगा, म्यूजियम में बिल्डिंग होती है, नहीं होती है। म्यूजियम में पीपल होते हैं, हाँ देखने जाते हैं, लेकिन म्यूजियम का मेन फंक्शन क्या होता है, क्या वहाँ पे पीपल को रखा जाता है, नहीं रखा जाता। क्या गैलरी होती है, ये तो आर्ट गैलरी होती है, आर्ट फैक्ट्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, म्यूजियम में क्या रखे जाते हैं, पुरानी चीजें रखी जाती हैं, उन्हीं को आर्ट फैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर है, नहीं करना है फर्स्ट गो में। एम्बेडेड फिगर है, बिल्कुल करेंगे। देखो क्या हुआ, ये बॉक्स बना हुआ है, इसको ढूंढना है सबसे पहले। तो बॉक्स कहाँ है, यहाँ पे साफ दिख रहा है, बीच वाली चीज में ही बॉक्स है। यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर बॉक्स है, चारों में बॉक्स बना हुआ है। इस वाली लाइन को मर्ज कर रहा है, वो आपस में मिला रहा है। ठीक है, तो क्या इसमें मिल रही है, नहीं मिल रही, गलत हो गया। इसमें मिल रही है, हाँ जी मिल रही है। इसमें मिल रही है, नहीं मिल रही, गलत हो गया। इसमें मिल रही है, मिल रही है। तो दो ऑप्शन चले गए। उसके बाद आपका ये लाइन ड्रॉ करनी है आपको। तो ये जो ऑप्शन बचा हुआ है, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो रही है, हाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, इस तरह से करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर है, नहीं करना है, ये बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है। के बाद टी आ रहा है, के बाद टी कब आएगा, के बाद LMNOPQRST +9 हो रहा है। यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं, टी और सी में। टी के बाद UVWXYZABC +9 चल रहा है सारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है, सी के बाद DEFGHIJKL +9 हो रहा है। तो एल के बाद भी क्या होगा, +9 होगा। एल के बाद NOPQRSTUV
एल के बाद एम से स्टार्ट करोगे, MNOPQRSTU, यू आना चाहिए लास्ट में। यू कहाँ पे है? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यही बचा, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, एक ही चेक करने से आंसर मिल गया, क्योंकि पीछे सब सारे अलग अलग दिए हुए थे, तो एक ही चेक कर लिया, दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। एनालॉग ये है, नहीं करना है। ये भी नंबर है, नहीं करना है। ये देख सकते हैं पीछे से कर रहा है इंक्रीज, एफ के बाद जी और फिर एच, कोई भी गैप नहीं है। पी के बाद क्यू और आर, बिल्कुल सही लग रहा है अभी। डब्ल्यू के बाद एक्स आना चाहिए, यहाँ तो नहीं आ रहा है, चलो इसको देख लेते हैं। जे के बाद के और एल, इसमें नहीं आ रहा था, तो ये ऑड वन आउट हो गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फोन पे टॉक करते हैं तो टेलीविजन में क्या किया जाता है? टेलीविजन में रिमोट होता है क्या? टेलीविजन रिमोट कोई लिंक है? हाँ, इसका पार्ट है, लेकिन फोन का यूजेज बताया गया है यहाँ पे। देखो, फोन पे क्या यूज करते हो? फोन को बात करने के लिए यूज करते हो, टेलीविजन को देखने के लिए यूज करते हो, रीड करने के लिए यूज नहीं करते, चैनल की तरह यूज नहीं करते। रिमोट उसका पार्ट है, तो देखते हो ना टेलीविजन को, फोन पे बात करते हो, टेलीविजन को देखते हो, तो ऑप्शन बी सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डाइस का क्वेश्चन है, बिल्कुल करेंगे। समझाया हुआ है, 6 के ऑपोजिट 2 आएगा, 3 के ऑपोजिट 4 आएगा, 5 के ऑपोजिट 1 आएगा। ये इसके ऑपोजिट होता है, ये 6 इसके ऑपोजिट होता है, 3 के ऑपोजिट 4 होता है। अब देखते हैं, ऑपोजिट फेस में दिखाई नहीं देने चाहिए। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 2 3 5, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 5 ये रहा, बिल्कुल है, सारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है ये। 1 4 5, 1 4 और 5, 1 और 5 साथ में दिखाई दे सकते हैं। जब ऑपोजिट होंगे तो से इन तीनों फेस पे दिखाई नहीं देना चाहिए, 1 और 5 दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। 2 5 6, 2 5 और 6, 2 और 6 साथ में नहीं दिखाई दे सकते, तो ये भी गलत हो गया। 1 6 5, 1 6 5, 1 और 5 साथ में नहीं दिखाई दे सकते, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए सिर्फ है, ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है, बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मिरर इमेज करनी है, इधर से चलते हैं। एम दिया हुआ तो यहाँ पे भी एम ही बनेगा, यहाँ पर एम है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पर एल बना है। देखो कितना आसान था, ऑप्शन ए पहले ही मिल गया। ऑब्वियस सी बात है, एम पास में है तो एम पास में ही बनेगा ना, उस ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ एम तो पहले। ठीक है ना, तो इतना आसान है, बिल्कुल ड्रॉ ही करने की जरूरत नहीं है। लोग सीखते रहते हैं, जेड ऐसे बना है तो मिरर इमेज में ऐसे बनेगा, नहीं सीखने की जरूरत है ये सब। जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा, कैसी फिगर हो बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से यहां पहुंचा है, तो ये वाला चीज नीचे आ गई है, फिर वापस ऊपर चली गई है, यहाँ पे क्या आएगी? नीचे आएगी। किस में दिया हुआ? इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें ये नहीं दिया हुआ, ये दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं, इस चीज को देखते हैं। ये स्क्वायर यहाँ पे है, फिर नीचे चला गया, फिर लेफ्ट में आ गया, फिर ऑब्वियसली बात है ऊपर जाएगा। देखो यहाँ है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और फिर ऊपर आना चाहिए। ऊपर कहाँ पे दिया हुआ? इन दोनों में से यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही करना है पेपर में, इतनी जल्दी जल्दी इसलिए करवा के दिखा रहा हूँ ऐसे। इस चीज को हम आराम से भी कर सकते हैं, मैं एक एक चीज आपको डिटेल में भी समझा सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें हम रीजनिंग वाले जो बैच है उसमें कर चुके हैं। अभी उस चीज को अप्लाई करने का जरूरत है, वो सीखनी है कि फटाफट अप्लाई कैसे होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को उसी तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ जैसे आप रीड करोगे पेपर में। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल कार्ड आर बॉक्सेस, ऑल कार्ड आर बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर टॉर्च, ऑल बॉक्सेस आर टॉर्च, ऑल टॉर्च आर शूज, ऑल टॉर्च आर शूज, बन गए। ऑल शूज आर टॉर्चेज, ऑल शूज आर टॉर्चेज। जब अंदर की साइड चलते हैं तो ऑल का केस नहीं बनता है, सारे शूज टॉर्च हो सकते हैं? नहीं, ये वाले जो शूज का पार्ट है ये टॉर्च नहीं है, तो ये गलत हो गया। ऑल टॉर्च आर बॉक्सेस, ऑल टॉर्च आर बॉक्सेस, ये अंदर की साइड चलेगा तो भी ऑल का केस नहीं फॉलो करता। क्यों नहीं करता वो आप देख सकते हो वहां पे जो मैंने समझाया हुआ है। ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स, ऑल बॉक्सेस आर कार्ड, ये भी नहीं हो सकते। ऑल कार्ड्स आर शूज, ऑल कार्ड्स आर शूज बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड का वाला जो सर्कल है वो शूज के अंदर ही आ रहा है, तो सारे कार्ड शूज हो सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है ये, तो ऑप्शन 4 सही आ जाएगा आपका। कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ओनली कंक्लूजन 4 फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोड लिखा हुआ है, कोड लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट गो में कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, चॉइस होती है। कुछ बच्चों को ये आसान लगता है, कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन नंबर लिखा हुआ है तो छोड़ देते हैं। ठीक है, ये करते हैं। ऑल डब्ल्यू आर एस, डब्ल्यू है और एस है, नो डी इज डब्ल्यू, डी से डब्ल्यू का रिलेशन कोई नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या बोल रहा है। सम एस आर डब्ल्यू, सम एस आर डब्ल्यू बिल्कुल है, अंदर की साइड जाते हैं सम का केस बनता है, बिल्कुल सही दिया हुआ ये। ऑल एस आर डी, एस और डी में कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं दिया हुआ, तो हम कैसे मान लें? हो सकता है, जब कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा हमें यहाँ पे, तो कैसे मान लेंगे? नो डब्ल्यू इज डी, नो डब्ल्यू इज डी बिल्कुल सही है, डब्ल्यू और डी में नेगेटिव रिलेशन है, और यहाँ पर भी नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड फॉलो होना चाहिए। कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कर सकते हैं पहले में, पहले में एन 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 चल रहा है तो एन ही चलेगा, सब में एन चल रहा है तो ये काट सकते हो। देखो यहाँ पे एम आ गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं
एम से डी पे जा रहा है, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, बहुत लंबा चल रहा है, ठीक है। तो कोई ऐसा देखते हैं जो छोटा चल रहा हो। आर से जेड पे जा रहा है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 8 पे हुआ प्लस तीसरे में, ठीक है। जेड से एच पे जा रहा है, जेड से एच पे मतलब है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये भी हो गया 8, ठीक है ना। एच से फिर पी पे जाएगा, देखो देखो एच से गिन के, आई जे के एल एम एन ओ पी, 8 हो गए, ठीक है। 8 8 चल रहा है, तो तीसरा लेटर जो आएगा वो 8 प्लस करके आएगा पी में। पी के बाद क्या आता है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स आना चाहिए। तीसरे में एक्स कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो थोड़ा पास था हमने वो देख लिया और फिर मैच कर दिया, ठीक है। और सारे मैच करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये समझाया हुआ है, इसमें जो रिलेशन होता है इन दोनों में, वही रिलेशन इन दोनों में होगा। ये 6 उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, तो ये 9 उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं है, गलत, ये भी नहीं है, गलत, ये भी नहीं है, गलत, यहाँ पर दिया हुआ है, ये सही हो गया। एक ही ऑप्शन मिला है, देखो। और मैच करना है, बिल्कुल कर सकते हो। ये बी था यहाँ पे, ये उठ के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ओ है, ये उठ के यहाँ आएगा, ओ कहाँ पे दिया हुआ, देखो दिया हुआ है ना, सही है। और मैच करने हैं, और कर सकते हैं। ये टी उठ के यहाँ पर आ गया, तो ऐसे चला गया, तो ये 2 उठ के यहाँ पे जाना चाहिए, तो 2 यहाँ पे आएगा, ये आया हुआ है, बिल्कुल सही है। और भी मैच कर लो, लेकिन एक मिल गया आपको, तो वही आंसर है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर दिया हुआ नहीं करेंगे, ये करेंगे बिल्कुल। 5th पोजीशन पे क्या आ रहा है वो पूछ रहा है डिक्शनरी में, 5th पोजीशन पे क्या आना चाहिए, देखो मैच करते हैं। पहला तो ये हो गया, देखो 3 तो मैच कर रहे हैं, पीओपी सब में मैच कर रहा है। उसके बाद देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, ये हो गया फर्स्ट नंबर पे आपका। ई के बाद क्या आता है, पी आएगा पहले या यू आएगा पहले, पी आएगा पहले, तो ये हो गया दूसरे नंबर पे। ये तीनों बचे हैं अब, ठीक है। 5th पोजीशन आपको ढूंढनी है, यू भी सेम है, एल भी सेम है, ए भी सेम है। अब देखो आर टी सी में ये थर्ड हो जाएगा, सी पहले आता है, आर के बाद टी आता है, तो ये फोर्थ हो जाएगा, और ये 5th हो जाएगा। तो 5th क्या है, पॉपुलेशन, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर का है नहीं करेंगे, ये करेंगे बिल्कुल। ट्री बना लो, ए परसेंटेज बी कहाँ दिया हुआ है, ए इज द फादर ऑफ बी, ए जो है वो फादर है बी का, बन गया। बी एंड सी कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, बी एंड सी मतलब बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, बी जो है वो हस्बैंड है किसका, सी का, बन गया। सी हैश डी, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी जो है सिस्टर है किसकी, डी की। डी एट ई, डी इज द डॉटर ऑफ ई, ठीक है, डी इज द डॉटर ऑफ ई। ई का क्या है जेंडर, ये हमें नहीं पता, पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी का रिलेशन बताओ ई का। ई की लड़की है ये, और उसके हस्बैंड, तो ई क्या होगी, मतलब बी का रिलेशन क्या होगा, सन इन लॉ कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है। किसी की बेटी के हस्बैंड की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सन इन लॉ कहलाएगा, ठीक है, दामाद जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, तो सन इन लॉ होता है वो। नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया हुआ कोड, ए इंटू बी को बोल रहे हैं ये, ए माइनस बी को बोल रहे हैं ये, ए प्लस बी को बोल रहे हैं ये। पूछ रहा है पी इज द पेरेंटल आंट ऑफ आर, यानी आर की बुआ की बात कर रहा है हिंदी में, अगर मैं बोलूँ तो पेरेंटल आंट के मतलब क्या होता है, पेरेंट की साइड से जो आंट होगी, ठीक है, तो बुआ कहलाएगी वो। पेरेंट की साइड से जो पेरेंट की सिस्टर होती है, मतलब जो आपके फादर की सिस्टर होगी, तो वो आपकी बुआ कहलाएगी, ठीक है। तो ये देखना है कि आपको इनमें से कौन सा कोड वो सेटिस्फाई कर रहा है। पी माइनस क्यू बोल रहा है, पी माइनस क्यू क्या है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, बिल्कुल ठीक है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू हो जाएगी। अब क्यू और आर में रिलेशन ये हो जाना चाहिए, फादर और सन का रिलेशन हो जाना चाहिए, सन या डॉटर कुछ भी कह सकते हो उसको, ठीक है। तो क्योंकि पी बुआ ही लगेगी फिर, पी माइनस क्यू तो बिल्कुल सही है। पी इंटू क्यू क्या बोल रहा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि पी इज द ब्रदर। पी जब ब्रदर होगा पेरेंटल आंट कैसे हो सकती है, ये तो मेल हो गया, ठीक है, तो ये गलत हो गया। पी प्लस क्यू क्या बोल रहा है, पी प्लस क्यू ये रहा, पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो पी फादर है तो ये तो मेल हो गया, हमें तो फीमेल चाहिए, ये भी गलत हो गया। तो पी माइनस क्यू सही बैठ रहा है यहाँ पे। अब देखो क्यू इंटू आर दिया हुआ है और क्यू प्लस आर दिया हुआ है, क्यू इंटू आर का मतलब है क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू जो है वो ब्रदर है आर का। यहाँ तो आंट बनेगी नहीं, ये तो सेम जनरेशन में बन गए, यहाँ पर बनाओ पी क्यू, क्या बोल रहा है, क्यू प्लस आर, कहाँ पर दिया हुआ ये रहा, क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू जो है वो फादर है आर का, तभी तो एक रिलेशन ऊपर रहेगा, एक जनरेशन ऊपर, तो ये आंट लगेंगी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर का है, सारे खत्म हो गए, सारे क्वेश्चन कर लिए, अब नंबर वाले क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
ये देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और फिर क्या आंसर आना चाहिए। देखो एक सॉल्व कर लोगे ना आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारे अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन ही सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू की जगह प्लस लगा दो, 9 की जगह 3 लगा दो, -8 डिवाइड की जगह डिवाइड ही है, 2 एज इट इज आएगा, प्लस की जगह इंटू लगा दो और 3 की जगह 9 लगा दो। ठीक है, 7 और 3 10, माइनस डिवाइड करोगे माइनस का 4 इंटू 9, 10 माइनस 9 चौक 36, 10 माइनस 36 माइनस का 26, माइनस का 26 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ऑप्शन बी सही है। हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, सीरीज वाला ट्राई कर सकते हैं। कम हो रही है, कितना हो रहा है दिखाई दे रहा है साफ साफ, डिफरेंस चेक करते हैं सबसे पहले। सीरीज में कितना कम हो रहा है, 60 कम हो रहा है। यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 50 कम हो रहा है। यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 40 कम हो रहा है। यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 30 कम हो रहा है। यहाँ पर कितना कम होगा, 20 कम होगा, 182 आएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, देखो साफ साफ दिख रहा है, 60 50 40 30 20 होना चाहिए। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब, मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे ये। इसमें बताया हुआ है डिवाइड वाले साइन को सबसे पहले देखना होता है, वो अगर फिट बैठ रहा है, फ्रैक्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर नहीं है, तो हम देखेंगे उसको, प्रोसीड करेंगे, उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहां पर दिया हुआ है डिवाइड, 4 डिवाइड बाय 156 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 13। 4 डिवाइड बाय 156 इंटू 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 4 तिया 12, फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, गलत। ये देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर डिवाइड आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल काट रहा है, सही है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम चेक कर चुके हैं सेकंड प्लेस पे नहीं फिट बैठ रहा है। तो ये दोनों बचे, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। 21 इंटू 4 प्लस 156 डिवाइड बाय 13 -11, इसकी बात कर रहे हैं हम, बी की। कितना हो जाएगा ये, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -11, 84 प्लस यहाँ पे एक बचेगा, 85 हो गया। गलत हो गया, 83 आंसर आना चाहिए। अब इसको मैच कर लो, कितना आ रहा है, 21 इंटू 4 माइनस 156 डिवाइड बाय 13 प्लस 11, 84 माइनस कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 प्लस 11, 84 माइनस का 1, 83 आंसर आ गया, यानी कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एनालॉगी। एनालॉगी को सबसे लास्ट में करेंगे, और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन एक और है, ये भी करते हैं। डिवाइड कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ तो दिया ही नहीं हुआ है, ये भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ, ये भी चेक कर सकते हैं। ये देखते हैं, ये एक दिया हुआ है, ये भी हो सकता है। तो इसमें तो सारे चेक करने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। करके देखो, 12 प्लस 24 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, ये 2 हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48 प्लस 12 60 हो जाएगा। पहला ही फिट बैठ रहा है, हो गया। क्रॉस चेक कर लेना फिर भी, अगर एक फिट बैठ रहा है, बाय चांस इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, इसलिए अगर आपका पहले में ही आंसर आ जाए तो क्रॉस चेक वहीं कर सकते हो। 12 है प्लस 24 है इंटू 4 है डिवाइड बाय 2 है इज इक्वल टू 60 है। ठीक है, 12 प्लस 24 इंटू डिवाइड पहले करोगे 2 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया, 48 प्लस 12 60 हो गया। बिल्कुल सही है, पहला ही सही हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कर सकते हैं। ठीक है, फ्रुक्टस का कोड लिखा हुआ है 108, ऑब्वियस सी बात है, हम इसका कोड जो लिखा होता है उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्या पता यहां तक पहुंच जाए। देखते हैं एफ क्या है, एफ का हो जाएगा 6, आर का पूछा है, आर का हो जाएगा 18, यू का हो जाएगा 21, सी का हो जाएगा 3, टी का हो जाएगा 20, यू का हो जाएगा 21 और एस का हो जाएगा 19। अब देखते हैं, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 80 लगा 2, कैरी 2 चला गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 108 बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर से मैच कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैस्कुलिन का भी नंबर एग्जैक्ट लेना पड़ेगा, जो कोड होता है। एम किस पे आता है, 13 पे, ए किस पे आता है 1 पे, एस किस पे आता है 19 पे, टी किस पे आता है 3 पे, यू किस पे आता है 21, एल किस पे आता है 12, आई किस पे आता है 9, एन किस पे आता है 14, ई किस पे आता है 5 पे। ये बन गया, देखो कितना हो रहा है, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 2 20, 1 21, 21 और 3 24, 24 और 9 33 और 1 34, 34 और 3 33, 3 कैरी गया, 4 5 6 7 8 9, 97 आ रहा है आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
ये एनालॉगी बचा है, ये भी एनालॉगी बचा हुआ है, और ये भी एनालॉगी बचा हुआ है। ठीक है, एनालॉगी क्वेश्चन आप करते हुए चलते हैं। 7 से 343, ऑब्वियस सी बात है 7 का क्यूब दिख रहा है हमें, यहाँ पर भी क्यूब दिख रहा है, यहाँ पर भी क्यूब दिख रहा है, यहाँ पर भी क्यूब दिख रहा है। ठीक है, सब में फिट बैठ रहा है। इसमें देखते हैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच रहा है ये। यहाँ से यहाँ ये कर रहा है -12, यहाँ से यहाँ -10, यहाँ से यहाँ -10, यहाँ से यहाँ -10। कौन सा बचा? ओड वन आउट, ऑब्वियस सी बात है ए बचा, और सब में -10 हो रहा है, इसमें -12, ओड वन आउट निकालना है आपको। हो गया, पीछे चलते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन रहता है? ये रहता है। अब देखो 20 लाना है। 20 कैसे आएगा? 6 चौक 24 -4, 7 पंजे 35 -5, नहीं हो सकता। क्या स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है कुछ? 36 -16 कितना होता है? 20। 49 -25 कितना होता है? 24। फिट बैठ गया, स्क्वायर का माइनस करा हुआ है, करो माइनस। 81 में से 16 माइनस करो, कितना बचा? 5, 65। ऑप्शन ए ही फिट बैठ गया, ऑप्शन ए ही सही आंसर है यहाँ पे। और करोगे तो कर सकते हो। 25 -4 कितना हो जाएगा? 21, ये भी गलत हो गया। 64 -25 कितना हो जाएगा? 64 में से 25 घटा दो, 9 बचेगा। यहाँ पर 5 2 39, नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया। 7 7 49 में से 9 चले गए, कितने बचेंगे? 40, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए मैच हो गया था तो वही सही है, चेक भी कर लिया। ठीक है, अब देखते कौन सा रहता है। ये सीरीज है 19 से 324। क्या 324 जाना पहचाना नंबर लग रहा है? 576 जाना पहचाना नंबर लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। 18 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 24 का स्क्वायर लिखा हुआ है। कैसे लिखा है ये 24 का? 19 से 1 कम करके उसका स्क्वायर लिख दिया, 25 से 1 कम करके उसका स्क्वायर लिख दिया, 9 से 1 कम करके 8 का स्क्वायर लिख दोगे, 64 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी। नंबर को देख के पहचानना सीखो कि स्क्वायर है तो पहले वही चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अब कौन सा बचा हुआ है। ये बचा हुआ है एक, हाँ एक ही बचा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं कैसे आ रहा है। 3 और 1 से मिलके कुछ 14 बनना चाहिए। क्या स्क्वायर करके देखें? 9 + 1 10 होता है, बिल्कुल नहीं जा रहा है यहाँ पे भी। 7 दूनी 14 होता है, तो 3 दूनी 6 और 1 7, और इंटू 2 कर सकते हैं। पहले का ट्वाइस करो, प्लस ये करो, 6 + 1 7 हो जाएगा, इंटू 2 कर दो। इसका ट्वाइस करेंगे 8 हो जाएगा, इसका ट्वाइस नहीं करना है, +2 कितना हो जाएगा? 10, 10 को 2 से करेंगे 20 हो जाएगा। ये मैच नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये वाला लॉजिक भी नहीं लग रहा है। ठीक है, इन दोनों में से कोई लॉजिक नहीं लगा। अब डिफरेंस वाला लग नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बीच वाला नंबर आइडेंटिफाई करना है इन दोनों से। ठीक है, डिफरेंस और सम कैसे लगाओगे? नहीं लगा सकते, लग ही नहीं रहा है, पहुंच ही नहीं रहे वहां पे। लेकिन कुछ देखा देखा सा तो लगाई दिखाई दे रहा है ये नंबर। ये कैसे आ सकता है? क्यूब करके देखें क्या एक बार। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 1 का क्यूब 1, 28 होता है। 28 से 14 पे कैसे जाएंगे? डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, आ गया। यहाँ भी करके देखते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। इसका क्यूब कितना होता है? 8। कितना हो गया? 72। 72 को डिवाइड बाई 2 कर दें अगर, तो आ जाएगा 36, बिल्कुल आ गया। फिट बैठ रहा है दोनों में। अब देखते हैं ऑप्शन में फिट बैठता नहीं बैठता, यही सेम चीज। इसका क्यूब करेंगे 512 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता करने का। इसका क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा, 125 में 4 16 ऐड करोगे, 125 में 4 का क्यूब 64 ऐड करोगे, 9 हो गया। 9 का डिवाइड बाई 2 लगा ही नहीं सकते, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। 7 का क्यूब 343, 9 का क्यूब 27, 7 और 3 10, 4 2 6 और 1 7, 370। 370 को आप करोगे 40 तो बिल्कुल नहीं आता, ये भी गलत। यही सही होना चाहिए, यही बचा है। करके देखते हैं। 8 का क्यूब 512, 5 2 का क्यूब 8, 520 हो गया। 520 डिवाइड बाय 2, 260 होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए। पैटर्न समझ में आया कि कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं हम अब? ठीक है ना, जो मैं पैटर्न बता रहा हूं उसी तरीके से फॉलो करना और उसी की प्रैक्टिस करना, और पेपर में भी उसी तरीके से चलना है। ये सारे छोड़ने हैं और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इनको बाद में आके करना है, और एनालॉगी को सबसे बाद में करना है। ठीक है ना, एनालॉगी को पहले छेड़ने की गलती मत करना। अगर दिख भी रहा हो तो भी पैटर्न बनाओ, बिल्कुल आसान दिख गया हो तो भी। अगर आपको देखते चलते चलते क्वेश्चन दिखा और आपको आंसर दिख गया, तब भी नहीं करना है। ये आदत ही मत बनाओ कि मैं देखूंगा, नंबर दिखते ही स्किप करना है। ठीक है, यही आप दिमाग में लेके चलोगे तो आप बीच में भटकोगे नहीं। क्या होता है ना, जैसे एक क्वेश्चन दिया होता ना अभी 19 का दिया हुआ था 324, यहाँ साफ दिख रहा था कि ये 18 का स्क्वायर है और यहाँ से माइनस करके आ रहा है। ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते फर्स्ट गो में, ठीक है। लेकिन ये चीज वहां पे डाइसी हो जाएगी कि अगर गलती से नहीं हुआ, आपने कोशिश करी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है,
तो ये था आज का मॉक थर्ड। कैसा लगा, कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।